आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। और संडेज विथ योगी राज, रविवार एक ऐसा दिन जिसको हम लोग स्पिरिचुअल अपने हिसाब से बना सकते हैं। और पिछले जो कुछ महीनों से हम बाधक तत्वों पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम आपके प्रश्नों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो भी साधना के भक्ति मार्ग के बाधक तत्व आप महसूस करते हैं जब भी अपने घर में पूजा, उपासना, आराधना, व्रत अनुष्ठान करते हैं, तो आपके जो भी बाधक तत्व आपके होते हैं, आज मैं उन सब का आप निवारण करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहले कुछ शांति पाठ कर लें, फिर हम लोग आज चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तरी का दिन है आज, और सभी ऑब्स्टिकल्स को, बाधक तत्वों को विस्तार से समझेंगे। तो आंखें बंद करके बैठ जाइए ध्यानात्मक स्थिति में। मुद्रा लगा लीजिए। पूरे शरीर को बिल्कुल शिथिल शांत कर लीजिए। शरीर को जागृत करने के लिए 2 मिनट की कपालभाति कर लीजिए। महाबंद लगाकर पूर्ण करें। अब 1-2 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए, मन को बैलेंस संतुलित करने के लिए। अनुलोम विलोम के पश्चात बंद आंखों से भ्रूमध्य पर एक दिव्य ज्योति की कल्पना कीजिए।
भाव कीजिए कि हम भ्रूमध्य से श्वास लेते हैं और प्राण रूपी श्वास हम अपने अंदर लेते हैं। प्रकाश के कण आपके पूरे शरीर में व्याप्त होता है। इसी प्रकाश और दिव्यता को ख्याल रखते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ। ओ। शांति मंत्र। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आज के इस प्रश्नोत्तरी वाले कार्यक्रम में सबसे पहले हम भक्ति मार्ग के बाधक तत्वों पर आप लोग का ध्यान आकर्षित करेंगे। उसके बाद आपके प्रश्न सुनेंगे। आज ये विषय क्यों बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि आज के मॉडर्न भक्ति में 4 बेसिक चुनौतियां हैं। एक तो भक्ति का प्रदर्शन। ये जो प्रदर्शनी भक्ति का जो एक ट्रेंड चल पड़ा है, चाहे वो सोशल मीडिया पे लोग स्वयं को पूजा करते हुए दिखाते हैं, मंदिरों में जाकर के सेल्फीज लेते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जब बद्री और केदार जैसे विशिष्ट तीर्थ स्थलों पर भी जाकर वहां पर भाव से भर के रोने के बजाय, श्रद्धा के आंसू टपकाने के बजाय जब लोग मुझे सेल्फी लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये आश्चर्य है। अब आसान हो गया है, आप हेलीकॉप्टर पे बैठ के केदारनाथ तो चले जाते हैं, लेकिन वो तपस्या जो लोग चल कर, पैदल चल करके कठिन परिश्रम करके वहां पहुंचते थे, तो जब उनके अश्रु निकल आते थे श्रद्धा भाव से, वैष्णो देवी की यात्रा मुझे याद है, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने करते देखा जो सामान्य रूप से 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाते। और जब वहां पहुंचकर माता जी के जयकारे लगती है और उस आत्म भाव से आदमी परिपूर्ण होकर के श्रद्धा। और अब क्या है, ये आधुनिक भक्ति का युग, जिसमें हम हेलीकॉप्टर से, उड़न खटोले से वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही धड़ाधड़ सेल्फीज और फोटो की लाइनें लगाते हैं और फोटो खींच के पहाड़ी मैगी खा करके वापस लौट आते हैं। ये ध्यान भी नहीं रहता है कि पूजा हमने क्या की, क्यों की, कैसे की। तो जैसे जैसे हमारे तीर्थ स्थल पर्यटन तीर्थ या पर्यटन स्थल बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे मैंने देखा है कि आपके फेसबुक में, आपके इंस्टाग्राम में किस प्रकार से भक्ति की प्रदर्शनी लगी रहती है। ऐसा एग्जीबिशन शायद चित्रकारों ने अपनी चित्रकारी के लिए भी न की हो, जो आज के दौर पर आप अपने सेल्फीज और फोटोज का प्रदर्शन लगाते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है फोटो लगाने से, लेकिन यदि आप उसे भक्ति का कोई मार्ग बताते हैं, या यूं आप सोचते हैं कि ये भक्ति का कोई स्वरूप है, या भक्ति का कोई भी अंग आप इसको
प्रत्यंग मान रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं और ये बताना मेरा कार्य है। दूसरा, आजकल व्यवसायीकरण है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में ब्रांडेड गुरु घूम रहे हैं, जो 4 महीने का कोई योग का कोर्स कर लिया हो, साल 2 साल का कहीं से इधर उधर से कोई सर्टिफिकेट या नहीं भी किया हो, यहां वहां की जानकारियां इकट्ठी करके अब ब्रांडेड गुरु। अच्छा, ये ब्रांडेड गुरु बनना जो है ये एक मार्केटिंग है आज के डेट में। मैंने सुना था कि पहले लोग बहुत मेहनत करते थे बिजनेस करके, और जब बिजनेस करके बहुत कुछ कमा ना पाए तो उन्होंने कुछ बाबाओं को देखा, कह रही ये तो बैठे रहते हैं, और बैठे बैठे इनके पास तो बड़े धन धान्य दौलत जो है बरसती है। तो ऐसे जो बिजनेसमैन थे, उनके लिए ये एक बड़ा सघन उपाय मिल गया, और इसमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता है। 2-4 किताबें यहाँ वहां की तकनीक, ये कैसे क्या क्या होता है, वो आप थोड़ा बहुत 4-5 महीने 1 साल की मेहनत में कर लेते हैं। सारा रोल तो उस ब्रांडिंग का है, उस मार्केटिंग का है। और आप अच्छे उत्पाद लगा दो, कोई पतंजलि के प्रोडक्ट्स बेच के आप बाबा रामदेव बन जाओ, श्री श्री रविशंकर के जो है प्रोडक्ट्स बेच करके आप जो है, या सतगुरु के प्रोडक्ट आप देख लो। पहले आशाराम जी का प्रोडक्ट भी बहुत आया था, बहुत चला था। तो बहुत सारे सो कॉल्ड आध्यात्मिक जो उत्पाद हैं, और महंगी महंगी दीक्षाएं हैं, और ब्रांडेड गुरु है। ये भक्ति मार्ग का एक विशेष स्वरूप चेहरा आ रहा है सामने। यही नहीं, पहले एक छोटी सी मंदिर, 6 फीट की छोटी सी मंदिर श्रद्धा के लिए पर्याप्त होती थी। अब गगनचुंबी मंदिरें बन रही हैं, ऐसी विशाल विशाल मूर्तियां बन रही हैं। मंदिरें और मूर्तियों में आप अथाह पैसे खर्च कर लो, लेकिन उसमें देवताओं को न्यासित कैसे करोगे? एकदम सुंदर मनोहर मूर्तियां, आप इस्कॉन वालों को देख लो, क्या सुंदर मूर्ति, अत्यंत सुंदर मूर्ति। पहले तो ऐसा नहीं था कि पहले कलाकार एकदम सुंदर मूर्तियां नहीं बना सकते थे। कलाकारी का अगर आपको रूप देखना है तो दक्षिण भारत के मंदिरों को देखो, वैसी कलाकारी तो आज तक नहीं हुई। लेकिन लोग जब कृष्ण या हनुमान का फोटो बनाते थे तो मात्र एक लकीर उकेर के छोड़ देते थे। अब देखिए कृष्ण की कैसी मनमोहक मूर्तियां बन रही हैं इस्कॉन टेम्पल्स में। लेकिन इस व्यवसायीकरण में, इस मार्केटिंग के दौर में, क्या उसके अंदर में उसी भगवत श्रद्धा को वो न्यासित कर पा रहे हैं? ये प्रश्न है। और इन सब का जो मूल है वो ये है कि तत्काल फल, बस तुरंत फल मिल जाए। हम बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवा लें, अत्यंत सुंदर मूर्तियां लगवा लें, बड़े बड़े आश्रम बनवा लें, ब्रांडेड गुरु कर लें, बहुत महंगी महंगी, भाई जो हम अगरबत्ती स्टैंड लेंगे तो सोने का स्टैंड लेंगे, जो हम कलश लेंगे वो चांदी की कलश लेंगे। आप लगा लो सोने चांदी, हीरे जवाहरात भी जोड़ लो उसमें। लेकिन अगर भाव श्रद्धा आपके अंदर में है तो एक मिट्टी का कसोरा भी काफी होता है, सकोरा भी काफी होता है। मार्केट में अभी बदलाव का एकदम बाजार है। आप इस मंदिर में आइए साहब, बस मनोकांक्षा की पूर्ति हो जाएगी। ये वाला मंत्र, ये वाले देवता भरे पड़े हैं, आप मीडिया की कहीं भी खोल लो। ये मंत्र, ये देवता, ये आरती, तुरंत मनोकामना पूरी आपके 7 दिन में। और ऐसे दुर्लभ दुर्लभ वक्ता भी आजकल है, अजीबोगरीब विधियां बताते हैं, जो विधियां किसी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है।
ऐसी ऐसी विधियां बता करके आपको चमत्कृत करते हैं। अच्छा, तो आपकी मनोकांक्षा ये है, आप फला चाहते हो, आप ऐसे चाहते हो, आप वैसे चाहते हो। वो आपके मन की गणित जानते हैं। आप किसके लिए लोभी लोलुप है, आप किसकी लालच रखते हैं, वो सब उनको पता है। और वो उस लालच को कैश करते हैं, उस लालच का व्यापार करते हैं। और आपको तुरंत बता देंगे, ये मंत्र पढ़ लीजिए, ये वाली देवता, ये वाले मंत्र। और आप YouTube देख करके लालच में भर जाते हो। अच्छा चलो, हम कुबेर की, भैरव की और यक्षिणी की पता नहीं क्या क्या साधना कर ही लेते हैं। तो ये आपकी तत्काल फल की चाह आपको भक्ति की, अध्यात्म की गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। और जो सबसे खतरनाक मैं मानता हूं, वो है सूक्ष्म आध्यात्मिक अहंकार। अगर आपको कहीं से भी लगने लगता है कि मैं बड़ा विशेष भक्त हूं, और मैं कई बार लोगों को बुला करके मैंने ये अहंकार लोगों का तोड़ा है। जब लोग कहते हैं मैं अपने आप को कि मैं भक्त हूं, क्योंकि मैं मंदिर जाता हूं, क्योंकि मैं रोज पूजा करता हूं, क्योंकि रोज मैं अगरबत्ती जलाता हूं। आज इस विषय पर हम चर्चा करते हैं कि भक्ति की कसौटी क्या है। यदि आप सच्चे भक्त हो, एक साधक हो, आध्यात्मिक साधना कर रहे हो, तो आपका विनय बढ़ेगा, आप विनम्र होगे, है ना। जैसे वृक्ष से भरा हुआ फल थोड़ा सा झुक जाता है, फल होने से जैसे वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान होने से, भक्ति होने से आपकी विनम्रता बढ़ जाती है। यदि आपकी विनम्रता नहीं बढ़ी है, आपका अहंकार बढ़ा है, और आपको लगता है कि मैं विशेष हूं, मैं बड़ा भक्त हूं, तो समझना कि ये झूठी भक्ति है। भक्ति तो आपके भीतर में करुणा, एम्पैथी बढ़ाता है। वो सर्वत्र दिखता है, सबके लिए दिखता है। ऐसा नहीं कि करुणा केवल अपने घर वालों के लिए होगा, बाहर वालों के लिए नहीं होगा, गरीबों के लिए नहीं होगा, भिखमंगों के लिए नहीं होगा, पशुओं के लिए नहीं होगा। वो सबके लिए करुणा होता है। और ये भक्ति की साधना का ये अपने आप लक्षण होने लगता है। लेकिन यदि आप निंदा करते हैं, आप दूसरों का मूल्यांकन करते हैं, तो यह प्रश्न चिन्ह है कि आपकी भक्ति कैसी है। आपकी आप अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो। जब कोई भक्त होता है, जब आध्यात्मिक यात्रा होती है, तो आपका कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप भागते नहीं कर्तव्यों से, कर्तव्यों के प्रति सजगता होता है। लेकिन ऐसे झूठे भक्त, ऐसे साधना का ढोंग करने वाले पाखंडी, वो अपने सारे अनुभवों को सोशल मीडिया में डालना शुरू करने लगते हैं। उनकी वृत्ति प्रदर्शन करने की होती है। अपनी साधनाओं को, अपने झूठे अधूरे ज्ञान को वो सोशल मीडिया में पोस्ट करने लगते हैं। वो साबित करने लगते हैं कि देखो मैं गुरु माता हूं, मैं ये ज्ञान रखती हूं। उनके बड़े बड़े पोस्ट देखोगे, और बड़े आकर्षक पोस्ट बना लेते हैं। मैंने देखा है लोगों को तंत्र का एबीसी नहीं मालूम है, तंत्र का एक अक्षर नहीं पढ़े हैं, लेकिन इनके सोशल मीडिया में जाकर के ये क्या पोशाक उशाक, काला वाला ड्रेस पहन करके भाव भंगिमा के साथ तंत्र ऐसे ऐसे, देवी ऐसे, देवता ऐसे पूजा। ये जो छद्म भेष में रावण छुपे हैं ना, ये रावण को भी जब सीता को हरना था तो वो एक ऋषि का भेष बनाए थे। ऐसे छद्म भेष में रावण घूम रहे हैं। ये सोशल मीडिया में जितना प्रदर्शन करते हुए आपको दिखते हैं, उनमें से मैं 99% दावे के साथ कहता हूं कि झूठे मक्कार बैठे हैं। ऐसे लोगों की वाणी संयमित होनी चाहिए, सत्य का भाषण होना चाहिए। अगर आप साधन के मार्ग में हैं, आपका मेलापन का भाव गिरता है, साक्षी का भाव बढ़ता है। देखो, साधना रहस्य है। आप नाद साधना करते हो, आप
गुरु के बताए हुए मंत्रों का ध्यान करते हो, ये सार्वजनिक विषय नहीं है। ये आपके और परमात्मा के बीच का गोपनीय संबंध है। आप जो ढिंढोरा पीटते हो कि मुझे ये अनुभव हो गया, मुझे ये अनुभव हो गया, मेरी कुंडलिनी जग गई, किसी का जगेगा तो कोई कभी नहीं बोलेगा, गोल बोल पाएगा ही नहीं। अगर किसी का भगवत साक्षात्कार हुआ है, किसी भी रूप में दिव्यता हुई है, वो बोलेगा कभी नहीं, वो रहस्य, वो, अरे आपकी और आपकी पत्नी का संबंध अंतरंग संबंध है, वो दुनिया को बताते हो क्या? जब आप अपनी पत्नी के साथ अपने रहस्यों को नहीं बताते हो, वो आप बेड तक ही रखते हो, तो आप भगवान के साथ जो अंतरंग संबंध है, जो आध्यात्मिक महा अंतरंग संबंध है, वो क्यों बताते हो? उसको तो परम गोपनीय रखना चाहिए। वो तो सार्वजनिक विषय ही नहीं है। जब भी आप अपने अनुभव को शेयर कर रहे हो, गुरु के अलावे किसी को भी बता रहे हो, तो समझ लो कि आप प्रदर्शनी लगा रहे हो अपनी। ये आपका अहंकार है, कोई भक्ति वक्ति नहीं है। और यदि कभी आपको दिव्यता मिल भी गई, हो भी गई होगी, तो जैसे ही आप सार्वजनिक करोगे, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, वो दोबारा कभी नहीं होगा। इसीलिए सिर्फ गुरु, क्योंकि गुरु आपका मार्गदर्शन करता है। और बाकी जगह बताने से ये आपका अहंकार बढ़ता है, आपकी प्रदर्शनी होती है। आप अपने सिद्धियों का, अपने प्राप्तियों का, उपलब्धियों का अपमान करते हो। जो साधक होंगे, जिन्होंने साधना की होगी, उसका गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति अपने आप श्रद्धा बढ़ जाएगा। उसके मार अपने आप कम हो जाएंगे, उनके संदेह अपने आप कम होंगे। लेकिन ऐसे लोग जो पाखंडी हैं, उनके अंदर बहुत सारे मार आएंगे, बहुत सारी शंकाएं आएंगी, क्रोध आएगा, ईर्ष्या आएगा, स्पर्धा आएगा, सब कुछ बढ़ता जाएगा, सारे विकार बढ़ते जाएंगे। तो आप समझ लो कि सच्ची भक्ति और झूठी भक्ति का क्या संकेत है। देखो, अहंकार के 9 रूप होते हैं। देह का अहंकार, कि मैं, ये शरीर है ना, ये बहुत भारी अहंकार है। मेरा रूप, मेरी जाति, मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य, मेरा वैभव, मेरा धन, है ना। अहं का, ज्ञान का अहंकार भी होता है। किसी किसी को लगता है मैं बहुत अधिक जानता हूं। किसी किसी को तो ये भी अहंकार होता है कि मैं गुरुजी का 10 साल पुराना सत्संगी हूं, मैं गुरुजी के सभी सत्संगों को समझता हूं। इस बात का भी अहंकार होने लगता है। शास्त्र मैंने पढ़े हैं, ऐसे अहंकार होते हैं। शास्त्रों को पढ़ने से, योग के 2 4 5 आसनों को जानने से, जो योग, ज्ञान, ध्यान, दर्शन का जो बाह्य रूप है, उसको थोड़ा बहुत पकड़ लेने के बाद लोगों के अंदर भर भर के अहंकार आते हैं। कोई भी गहरा आदमी इस बात के लिए कभी अहंकार नहीं करता कि उसे आसन प्राणायाम मालूम है, आता है, वो उसके मास्टर है। मास्टर होंगे तो कभी नहीं करेंगे। लेकिन जो नहीं होंगे, वो ढोल बजा बजा के बताएंगे। कभी कभी साधकों को अपनी नियमितता पर गर्व होने लगता है कि मैं रोज 1008 बार जप करता हूं, मैं रोज 10 माला करता हूं, रोज मैं 20 माला करता हूं। अनुभव का अहंकार होने लगता है कि मुझे प्रकाश दिखता है, तो मुझे ये दिखता है, मुझे ऊंट दिखता है। अरे ऊंट दिखता है, किसी को ऊंट दिखता हो और किसी को लाइट दिखता हो, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अहंकार भर भर के हो जाता है ना। कुछ लोगों को सेवा का अहंकार हो जाता है कि मैं तो बड़ा दान दक्षिणा करता रहता हूं, मैं तो बड़ा सेवा करता हूं, मंदिरों में दान करता हूं, और जो है, जहां जहां मौका मिलता है वहां मैं बड़ा सेवा करता हूं। सेवादार होने का भी, जथेदार होने का भी बड़ा घमंड हो जाता। मैं तो बड़ा भंडारे लगाता हूं।
अरे भंडारे लगाते हो तो अपना ही कल्याण करते हो, उसमें अहंकार की कोई बात नहीं है। अपना गोबर बांट देते हो। भंडारे करने का क्या मतलब है? जो आपको गोबर खाना था वो गोबर आपने औरों को बांट दिया। तो सेवा का भी लोगों को अहंकार होने लगता है। किसी लोग को त्याग का भी अहंकार हो जाता है कि मैं बड़ा त्यागी हूं। नाम के आगे भी त्यागी लगा देते हैं। मैं बड़ा त्यागी हूं, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया। एक शिवानंद जी की कहानी है कि शिवानंद जी, आपको ऋषिकेश वाले शिवानंद जी का पता होगा, बड़े प्रसिद्ध संत रहे। तो पंगत लगी थी, गुरु महाराज बैठे हुए थे खाने के लिए। उनके साथ एक सेठ बैठा हुआ था जो अपना बहुत कुछ दान दक्षिणा और आश्रम में बड़ा दान वान किया था। तो हमेशा गाता भी रहता था कि मैंने ये दान कर दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया। करोड़पति धन्ना सेठ रहा करता था, लेकिन आश्रम में जाके रहने लगा। आश्रम में गरीबों गरीबी की हालत में रहने लगा। लेकिन हाँ, वो अपने बारे में कहा करता था सबको। तो जब खाना पंगत पे चल रहा था तो क्या हुआ कि जो सब्जी परोसता है, तो उससे थोड़ा मिस्टेक हो गया। गरम सब्जी थी, उसका सब्जी का जो रसा था वो सेठ जी की धोती पे गिर गया। अब सेठ जी जो है कुछ कुछ बोल रहे थे गुरु महाराज जी से, और शिवानंद जी बहुत प्यार से सुन रहे थे। उतने में ये हादसा हो गया तो सेठ जी एकदम नाराज हो गए और बोले कि ये कैसे सेवादार, महाराज जी आपने ये कैसे कैसे सेवादार लगा रहे हैं, इनको कुछ तमीज ही नहीं है, इनको खाना परोसना नहीं आता। रहे तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे दसों नौकर हमारे यहाँ खटते थे, हमारे यहाँ काम करते थे, हम सबको छोड़ के आए हैं। मेरे यहाँ 10 नौकर होते थे, घर में किचन में 10 लोग काम करते थे, सबको छोड़ के हम आए हैं। इतना कारोबार था मेरा, सबको लात मार के आए हैं। और तुम हो कि कुछ तमीज ही नहीं है तुम्हें। तो शिवानंद जी कहते हैं कि सेठ जी आपने ठीक से लात नहीं लगाई। एक बार फिर से लात लगा के आओ। अरे तो लात लगाई तो भलाई किया है। तो उसको गुणगान करने की क्या बात है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, भाव तो ये होना चाहिए था। लेकिन भाई अहंकार है ना, मैंने ये, मैंने वो। गुरुओं का भी लोगों को अहंकार हो जाता है। जो भी परम गुरु है, जिन्होंने भी बिंदु पार करके अपनी सत्ता को परमात्मा में पिरोया है, नाम में अपने आप को रंगा है, वो सब एक ही है। ऐसा नहीं है कि हमारे गुरु बड़े महान, आपके गुरु कोई छोटे, सब गुरु गुरु है। अगर वो गुरु है, सच्चे हैं, तो वो गुरु ही है। अब ऐसा नहीं है कि कोई रामानुजम छोटे हो जाएंगे, कबीर महान हो जाएंगे, रामानंद बड़े हो जाएंगे और रविदास छोटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ थोड़ी है। नानक बड़े हो जाएंगे और विवेकानंद छोटे हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। गुरु गुरु, अगर वो सच्चा गुरु है तो सच्चा गुरु है, उसमें कोई कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब आप ये कहने लगते हो कि नहीं मेरे ही गुरु सही है, मेरे ही गुरु जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ये भी अहंकार साधक के लिए बाधा बनता है। भी कभी लोगों को विनम्रता का भी अहंकार हो जाता है कि देखो मैं कितना विनम्र हूं। हर बार में मुझे, मैं तो बड़ा अभागा हूं, मैं तो बड़ा अज्ञानी हूं, अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो हर बात को, ताकि अगला कहे अरे नहीं नहीं भाई साहब आपको तो बहुत कुछ आता है। देखो जिसको अपनी तारीफ करानी हो ना,
अरे मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा तो कोई कुटिल है ही नहीं भाई साहब, मेरे जैसा तो मूर्ख कोई है ही नहीं। अब अगला बोलेगा ही, भाई साहब ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप तो बड़े होशियार हो, आप तो बड़े समझदार हो। एक्चुअली जब आदमी अपनी बुराई कर रहा होता है ना, तो दूसरों से बड़ाई सुनना चाहता है। दे वांट टू लिसन, कि अगला बड़ाई कर दे, नहीं नहीं भाई ऐसा बात नहीं है। आप तो हो बड़े महान। तो ये एक्चुअली, आप जब अपने सो कॉल्ड दीन दशा सो करते हो, तो आपके भीतर का अहंकार कह रहा होता है कि भाई अगला कह दो मेरे को कि नहीं तुम बड़े शक्तिशाली हो। तो इसका भी अहंकार है। तो कई लोग छोटी छोटी उपलब्धियां पा करके रुक जाते हैं। उनको लगता है कि अब ये छोटी सी सिद्धि मिल गई, उपलब्धि मिल गई, मैं तो मुक्त हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे साधना नहीं चाहिए। जिनको लगता है कि उनको ट्रेनिंग की, सीखने की जरूरत नहीं है, वो सबसे बड़ा बाधक है। एक साधु को हमेशा एक विद्यार्थी, एक एक शिक्षार्थी होना चाहिए। जो ये आध्यात्मिक अहंग है, वो बहुत सूक्ष्म खतरा है। स्थूल अहंग तो फिर भी समझ में आता है, ये धर्म का पोशाक पहन के आएगा। जब साधक स्वयं को ये मानने लगता है कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, तो गुंजाइशें धीरे धीरे कम होने लगती है। अरे जब ध्यान सेवा बढ़ने से आपको मजबूत होना चाहिए था, लेकिन कई बार ये आपको अहंकार में लेके जाता है। आप विनम्रता की मुखौटा पहन लेते हैं, आप रियल में विनम्र होते नहीं, अंदर से गुस्से और गालियों से भरे हैं, लेकिन ऊपर से बड़ा कृत्रिम सा मुस्कान दे देते हैं। अंदर से कोई मुस्कुराहट आ नहीं रही, अंदर से खुशी छलक नहीं रही है, लेकिन आप एक झूठा मुस्कान दे देते हैं कि मानो आप बड़े विनम्र और हंसमुख हैं। अहम सूक्ष्मे वर्धते सेवाया क्षीयते। अहंकार सूक्ष्म स्तरों में बढ़ता है, केवल निस्वार्थ सेवा से ही क्षीण होता है। देखो, सूक्ष्म अहंकार के 7 संकेत हैं। जब आपको ये लगने लगता है कि मैं समझ गया, या अन्य कोई भी साधक है उसके बारे में आप गणित लगा लेते हैं कि अरे मेरा गुरु भाई का तो अभी यही स्थिति है। आप पहले से ही तय कर लिए कि इसकी साधना क्या है। लोग आके बोलते हैं भला फला की स्टेटस ये है ना, उनकी ये साधना। हम बोले तुम्हें क्या मतलब है फला का स्टेटस क्या है क्या नहीं है। पर लोगों को पहले से ही कुछ जजमेंट रखना है, बना के रखना है। बिना पूछे उपदेश देना, बिना पूछे जो है वो गुरु के कुछ लाइंस आप रट लो, सत्संग के कुछ लाइंस रट लो, बस जहां चाहे वहां जाकर इसको रगड़ दो, बिना मतलब उल्टियां करते फिरो। ये जो प्रदर्शनी है, ये सारे अहंकार के रूप हैं। पाखंड क्या है? एक दिखावे की भक्ति है। आप मंदिरों में विनम्र हैं और घर में आप क्रोधी है। बाह्य कर्मकांड में तो आप दक्ष हैं, लेकिन आपके आचरण जो और चरित्र है वो बिल्कुल डूबी हुई है। गुरु के सामने तो बड़े विनम्र दास बने रहते हैं, और हर जगह बाकी जगह आप अपने पति पत्नी को जाके वहां कुटाई कर रहे हैं, अहंकारी बन रहे हैं। आप माथे में तिलक लगा रहे हैं, लेकिन वाणी आपकी जो है कलुषित है। आप मंदिरों में जा रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, मन कहीं आपका और है। आपकी भक्ति दूसरों को दिखाने के लिए है। दान का आप ढोल बजा बजा करके कि मैंने इतना ऋत्विक दिया, मैंने इतना ऋत्विक दिया, गिनाते रहते कि मैंने इतना व्रत किया, इतना उपवास किया। ज्ञान का प्रदर्शन करना, ये सारे चीज आप कहीं ना कहीं पाखंड। और तीसरा पाठ है मिथ्याचार।
हाइपोक्रेसी। श्रीमद् भगवत गीता में है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो बाह्य इंद्रियों को रोककर मन में विषयों का स्मरण करता है, वह मिथ्याचारी, हाइपोक्रीट कहलाता है। तो ऐसा नहीं है कि गीता के समय में हाइपोक्रेट्स नहीं होंगे, पाखंडी लोग नहीं होंगे। इसलिए तो भगवान कृष्ण को ये लाइन बोलना पड़ा, है ना। कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। ईश्वर का नाम बोल रहे हैं पर भीतर में आपकी काम वासना भरा हुआ है। पूजा जप कर रहे हैं, मन कहीं और है। मंदिर में आप विनम्र हैं, लेकिन घर में अपने परिवार वालों के साथ, आप अपने ऑफिस कलीग्स के साथ आप क्रोध में भरे हुए हैं। आप देख लें कि आजकल भक्ति का बिजनेस कैसे हो रहा है, कैसे हर चीज को लोग पैसे से कैलकुलेट कर रहे हैं। चाहे वो कृपा को शुल्क आधारित दीक्षा कर दिया जाए, महंगे रिट्रीट्स कर दिया जाए, बहुत दीक्षा के स्तर बना दिए जाए, मेंबरशिप मॉडल्स क्रिएट किए जाए, फॉलोअर्स बढ़ाने को हम लोग शिष्य का विस्तार कहने लगे, ब्रांडेड उत्पाद बनाने लगे, और कोई तत्काल फल का दावा करने लगे। ये भक्ति का व्यवसायीकरण है। आज जो सोशल मीडिया युग है, उसमें हम देखते हैं लाइव स्ट्रीम में पूजा हो रहे। आप किसी जगह मंदिर में जाते हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो वहां के पंडित आपको लाइव आरती ट्रेनिंग भेजना शुरू करते हैं। गुरु के साथ लोग फोटो खिंचा खिंचा करके डाल रहे हैं मीडिया में। गुरु जी सर पे हाथ रख लीजिए, एक फोटो खिंचा लेते हैं। गुरु के गोद में सर रख करके फोटो खिंचा लेते हैं आप, और वो सेल्फी डाल रहे हैं आप। ये कोई गुरु का सम्मान नहीं है। आप सोच के देखो, आप ये करते क्यों। गुरु जी मेरे कंधे पे हाथ रख लीजिए और उसके बाद फोटो खिंचा ले। गुरु जी तो भोले हैं, ठीक है, उनको क्या फर्क पड़ता है मान अपमान का। लेकिन शिष्यों का देखो, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या साबित करना चाह रहे हैं कि मैं इतना महान हूं कि गुरु मेरे सर पे हाथ रखे हैं। आप अपनी महानता को साबित करने के लिए, अपने भक्ति को साबित करने के लिए एक स्टैंप लगा रहे हैं गुरु का, कि देख लो गुरु भी मेरे सर पे हाथ रखे, मैं कितनी महान हूं। ये जो स्टैंप लगा रहे हैं कि आप स्टैंप, गुरु के नाम पे स्टैंप हो गया, क्योंकि गुरु ने हाथ रख दिया सर पे। मंदिर में एकदम मूर्ति के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, ऐसे हाथ जोड़े और कैमरे की तरफ देख रहे हैं, कि बस देखने वाले को लगे कि बस वो मूर्ति भगवान निकल करके आपको आशीर्वाद ही दे रहे हैं। क्या कर रहे हो आप लोग, सोच के देखो, व्हाट यू आर डूइंग। तीर्थ यात्रा में रील बना रहे हो, व्रत कर रहे हो तो वो ढिंडोरा। आज आज हमने जो है एकादशी व्रत किया है। केवल आज मैंने सुबह से 4 पकौड़े और 3 जो है 3 बार फलाहार किया है। पनीर पकौड़े और फलाहार, वो भी आप डाल रहे हो। ध्यान करते हुए फोटो शूट करा रहे हैं लोग, पहाड़ों पे बैठ के। मैंने देखा कुछ लोग बर्फ में बैठे हुए, यहां वहां बर्फ बर्फ लगा है, बर्फ गिर रहा है, नंगे पूरा बॉडी, और फोटो सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है। भाई अगर आपको इतनी गोपनीय साधना करनी थी तो कर लेते ना, इसको फोटो डालने की क्या जरूरत थी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति फोटो डाल रहा है कि चारों ओर बर्फ गिर रहा है और वो ध्यानस्थ है कहीं, वो अपने सोशल मीडिया में डाल रहा है, तो आप सोचो कर क्या रहा है वो बंदा। आपको ऐसे पाखंडी भरे मिल जाएंगे। और सोशल मीडिया में कोई ध्यान का फोटो डालता दिख जाए, तो आप समझ लो कि क्या कहानी है। ये मत सोचो कि कितने फॉलोअर्स हैं तो वो उतने आपके जो है श्रद्धालु शिष्य हैं। फॉलोअर्स का क्या है, कहीं गए 10 जगह टिक मार दी, लाइक मार दी, आप फॉलोअर थोड़ी हो जाते हो।
तो इन सब बातों को आप समझो। गुरु का सम्मान हृदय में रहता है, स्क्रीन पे नहीं रहता है। स्क्रीन पर कितना भी गुरु का फोटो डाल दो, मूर्ति या देवताओं का फोटो डाल दो, उससे कोई देवता गुरु प्रसन्न नहीं होते। आपके हृदय में होना चाहिए। साधना एक व्यक्तिगत गोपनीय संबंध है, भगवान और भक्त के बीच का संबंध है। कभी आप तीर्थ यात्रा डॉक्यूमेंट्री के साथ मत कीजिए। व्रत कीजिए तो मौन में कीजिए। कोई ना जाने साधना ऐसा होना चाहिए, आपकी श्रद्धा को कोई जान भी ना पाए, कोई हवा भी ना लगने पाए कि आप श्रद्धा से भरे हुए। जितना साधारण रहोगे समझो, उतना शिष्यत्व, उतनी भक्ति आप में खिलता है। और जितना असाधारण दिखने का प्रयास करते हो, उतने ही ज्यादा पाखंडी हिपोक्रेट बनते हो। साधना के बाधक तत्व पतंजलि ने 6 अंतराय बताए। आलस्य, प्रमाद, संशय, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अनवस्थितत्व। इस पर हम चर्चा करेंगे, आज नहीं अगली बार इस पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे आलस्य, प्रमाद, शंका और मार, आपका मन का भटकना, भ्रांति दर्शन, जो स्पिरिचुअल प्राइड आपके अंदर होता है, अहंकार, जो मिथ्या अहंकार, जो हिपोक्रेसी आता है, उसको भ्रांति दर्शन कहते हैं। और अवस्थितत्व, कि आप अपनी दृढ़ता को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आप इंस्टेबल हैं। तो ये सब चीजों को हम अगले संडे में इसकी व्याख्या करेंगे। पर ये सब बातें जो आज आपको हम बताना चाह रहे थे, कि जिसको भक्ति समझ लिया गया है, आपका बिना भाव का मंदिर जाना, धन को खर्च करके भक्ति को खरीदना, कोई ज्यादा उग्र शोषण करना। बहुत लोग, अभी कोई एक व्यक्ति मुंबई का था, वो पता नहीं कुछ पहले मेरे सत्संग में आता था, अब तो नहीं आता है। उसने बात पता नहीं कहां से सुना, वो एक पैर पे खड़ा होकर के साधना करना शुरू कर दिया। पता नहीं किसने बताया, कहां से सीखा। किसी गुरु से पूछ लेता। और काफी नुकसान करवा बैठा अपने हड्डियों का, इस उग्र व्रत, उस उग्र तप के चक्कर में अपना भारी नुकसान करा बैठा। तो जब गुरु की बात सुनते हो तो उसका मनन करो। नहीं समझ में आता, प्रश्न पूछो, उसको अपने आचरण में लाओ। अगर आप तर्क नहीं करते हो, मनन नहीं करते हो, तो आपका ये सुनना जो है, गुरु का श्रवण करना, शास्त्रों का मनन करना, ये अंधविश्वास है। ये सारी बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आपने कहीं अपनी साधना का प्रदर्शन तो नहीं कर दिया। कहीं आपके मन में कोई एक विशेष भाव तो नहीं आ गया कि मैं महान, मैं भक्त, मैं साधक। क्या कोई क्रोध, ईर्ष्या ने तो जगह नहीं बना ली आपके अंदर में? आपको फल की लालसा तो नहीं थी? आपने दूसरे साधकों की निंदा या मूल्यांकन तो नहीं किया? क्या आपने वाणी में कोई हिपोक्रेसी, कोई मिथ्या वचन, कोई भ्रांति दर्शन तो नहीं बोलते? क्या आपकी साधना यांत्रिक तो नहीं था, भाव शून्य? क्या आप चोरी छुपे कुछ और करते हैं, दिखाते कुछ और तो नहीं है? ये सब आत्म परीक्षण करने का है, ये देखने का है। सच्चे भक्त का लक्षण गीता में जो बताया गया है, उसको ध्यान से देखो और तुलना करो कि आप भक्त हो, एक साधक हो, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जिसमें मित्रता और करुणा है, जिसमें मेरापन का भाव नहीं है, जो अहंकार रहित है, जिसके लिए दुख और सुख समान है, जो क्षमाशील है, जो मन और बुद्धि ईश्वर में लगा के रखता है, जिसका मन संयमित है, जिसका संकल्प दृढ़ है, जो संकल्प करता है उसको पूर्ण करता है।
जो हर्ष खुशी और द्वेष में शून्य, जिसके अंदर ना हर्ष है ना द्वेष है, ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी बात पे बहुत ज्यादा हर्ष करता है, जो सदा संतुष्ट है, जो शुद्ध पवित्र जीवन जीता है। अब आप ये सब देखो और तय करो कि आप में इन 12 गुणों में कौन कौन से गुण हैं, और ईमानदारी से सोचना इन 12 गुण में से कौन कौन से गुण आपके अंदर है, तब कहना कि सच्चे भक्त का लक्षण आपके अंदर में है या नहीं है। यूं ही अपने आप को भक्त का स्टैंप मत लगाओ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे। तो आपको, मान लो ये सारी चीजें आप झेल रहे हो, तो क्या करें? अपनी साधना को गोपनीय रखो। अपनी साधना के बारे में चर्चा मत करो। ना ही दूसरे साधकों के ईर्ष्या या वो कैसा है, उसकी साधना कैसी, इस पे कोई तुलना मत करो। हमेशा सोचो कि मैं विशेष नहीं हूं, लेकिन मैं सत्य को चुनूंगा। और उसको विनय बुद्धि की कसौटी पे चुनो। अगर आपकी साधना में कोई डेवलपमेंट है, कोई आपको दिव्य दिखाई सुनाई पड़ रहा है, तो उसको विनय की बुद्धि में लेना है। बाहर भीतर एक रहो। ये नहीं कि भीतर कुछ, मंदिर में कुछ और घर में कुछ, ऐसा नहीं। अपने गुरु के प्रति, गुरु के मंत्र के प्रति और अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग के प्रति दृढ़ रहो। अगर गुरु किया है तो निभाओ। गुरु किया है तो पूरा जम करके शिष्य बन के दिखाओ। अपनी त्रुटियों को टारगेट करके दूर करो। फल की चिंता मत करो, उसको परमात्मा पे छोड़ दो। ये जो कर्तापन का भाव है कि मैंने किया, मैं हूं करता, आई एम द डूअर, इसको छोड़ करके आप ये सोचो कि मैं एक निमित्त हूं, मैं एक मीडियोकर हूं, मीडिएट कर रहा हूं, बस उन चीजों को मीडिएट कर रहा हूं। अगर ये सारी चीजों को अगर आप करते हो, तो समझो कि आप अच्छे भक्त हो। इसलिए इन सब बातों का आज मैंने आप लोग को जिक्र किया, ताकि अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है इसके पश्चात, तो आप प्रश्न करें। और मैं सुनना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो भी हमने आप लोग को बताई है, फेज 2 की बातें, फेज 2 में ये सप्ताह पूर्ण हो रहा है, तो क्या क्या समस्याएं आई हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी मैं पूछना चाह रही थी, कल आपने बताया था जप होम तर्पण मार्जन। गुरु जी मुझको मार्जन का मतलब नहीं समझ में आया। 1 मिनट में बताता हूँ। देखो, जब तर्पण करते हैं तो हम मार्जन भी करते हैं। मार्जन होता है आचमन की तरह, हम जी आचमन लेते हैं, जी उसको मार्जन कहते हैं। ठीक है। मार्जन का शुद्ध अर्थ होता है धोना, साफ करना। जी उसी से बना है मांझना शब्द, कहते हैं बर्तन मांझ लो। जो मांझना शब्द बना है हिंदी में, वो मार्जन शब्द से बना है। मार्जन। आचमन भी इसमें आ गया, आचमन का भी हाँ यही पार्ट। गुरु जी एक बात और कहनी थी। हम्म, गुरु जी आपने कल एग्जाम्पल दिया था, कल ये पहले दिन समर्पण के, जो हम एक विद्यार्थी है परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत नियम से पढ़ता है। सच्चा समर्पण वही है, ना कि मंदिर में जाके घंटी बजाए माथा टेके वो। गुरु जी ये एग्जाम्पल मेरे को आंखें खोल देते हैं, जैसे मेरे को बहुत पसंद आता धन्यवाद। हाँ, जो मेहनत है वो रंग लाता है। है। देखो, भगवान, मंदिर का काम है पूजा और श्रद्धा, तो पूजा और श्रद्धा के लिए जाओ मंदिर। जिस काम के लिए, जो चीज, आप बैंक जाओगे, बैंक में तो पैसे का लेन देन होता है ना, तो वहां तो आपकी भक्ति कोई नहीं सुनेगा। वहां कितना भी देवता का नाम ले लो, कैशियर आपको 2 रुपया भी ज्यादा नहीं देगा। है कि नहीं? तो जहां जो चीज है, उसका वहां वो महत्व है। पैसे का महत्व है बैंक में, आप कितना भी कर लो, वहां पैसे का वैल्यू है। तो वहां
मंदिर में भाव का वैल्यू है, वहां भाव है, साधना है, भक्ति है। और विद्यालय में विद्या का वैल्यू है। तो जहां जो चीज है, यहाँ हम आपके साथ चर्चा करते हैं तो यहाँ ज्ञान का वैल्यू है, गुरु और शिष्य के संबंध का वैल्यू है, श्रवण और मनन का वैल्यू है। तो जब मेरे साथ यहाँ पे सुबह सुबह हो तो यहाँ श्रवण और मनन है ना। तो हर चीज, हर स्थान का एक कोई रूप है। अब विद्या आप अर्जित कर रहे हो तो निश्चित रूप से उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप अपना इलाज कर रहे हो तो आपका जो दवाई है, जो इलाज है, उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। और कोई प्रश्न कोई पूछना चाहे? प्रणाम किस? गुरुदेव। हाँ, प्रणाम। प्रणाम। पूछ ले, एक एक करके पूछ ले। गौरव पूछे। जी गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आपने बहुत कुछ बताया गुरु जी, हमने बहुत कुछ सुना। थोड़ा सा गुरु जी ये और बता दीजिए कि शिष्य क्या होता है, और हम दूसरा उससे भी कीमती प्रश्न गुरु जी, हम शिष्य क्यों बने? हाँ, सबसे पहला प्रश्न तो यही होना चाहिए, शिष्य क्यों बने। कैसे बने तो बाद में आता है। पहले तो सही सवाल यही है कि हम शिष्य क्यों बने। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये समझ जाओगे तो कैसे बनो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। हमें जीवन में गुरु की आवश्यकता ही क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आपके जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना है तो आपको ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो आपको पैसे कमाने में सहयोग करे। चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन है या कोई मार्केट का जानकार आदमी है जो आपको बताएगा कि यहां यहां ऐसे ऐसे आपको बिजनेस करना चाहिए। ठीक है। अगर आपको किसी कोई विद्या पढ़नी है, कोई ज्ञान लेना है, तो आप उसके टीचर को पकड़ते हो, उसके जानकार को पकड़ते हो, उससे संबंधित किताबों को पकड़ते हो कि हम जानेंगे। वो व्यक्ति आपको जो भी आपका विषय है, चाहे लॉ हो या और कोई विषय हो, तो उसके जानकार आपको उसकी पूरी जानकारी देते हैं, उस विषय में आपको बताते हैं। जैसे आपको घड़ा बनाने सीखना है तो आप कुम्हार के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमको घड़ा बनाने सिखा दो, वो आपको घड़ा बनाने सिखा देगा। इसी प्रकार से जब हम लोगों का लक्ष्य अध्यात्म हो, जब हम अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, जीवन का अत्यांतिक दुख ए से लेके जेड तक, और ये आज की बात नहीं है, हजारों साल से लोगों ने ढूंढना चाहा कि हमारे दुखों का अंत क्या है। हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और नाना प्रकार के दुखों से भरे रहते हैं। इस जीवन का सत्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन के परे क्या है। इस सृष्टि को एपिस्टेमोलॉजिकली या ऑन्टोलॉजिकली समझने की कोशिश सदियों से होता रहा है। कुछ लोगों ने इसका उत्तर पा लिया, वो गुरु बन गए, और लोगों को उन गुरुओं के पास जाकर के रास्ता मिला। गुरु सीढ़ी है। आप उस मार्गदर्शन से आप आगे बढ़ते हैं। गुरु तक पहुंचना आपका उद्देश्य नहीं है, गुरु तो सिर्फ मार्गदर्शिका है। वो सिग्नल है, वो बताता है कि इस ओर जाइए, उस ओर जाइए। यात्रा आपकी है, लेकिन गुरु आपको सिखाता है कि उस यात्रा के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। गुरु सिर्फ इतना बताता है कि आप सूर्य की तरफ मुख कर लीजिए या सूर्य की तरफ पीठ कर लीजिए। आप चाहे सूर्य की तरफ मुख कर ले या सूर्य की तरफ पीठ कर ले, अगर किसी वैज्ञानिक को कहा जाए कि दूरी कुछ कम हुई या ज्यादा हुई, अगर मान लो सूर्य की तरफ आप चेहरा कर लेते हैं या पीछे मुड़ जाते, उलट हो जाते, तो क्या सूर्य से दूरी कुछ कम या ज्यादा हो जाती है क्या? नहीं होती है ना। लेकिन गुरु के साथ हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में बहुत भारी अंतर है। वैसे पूरा विज्ञान पूरी इंच टेप लगा करके नाप ले, कोई साधारण वैज्ञानिक भी कह देगा कि कोई अंतर नहीं है साहब,
आप सूर्य के पास बिल्कुल नहीं पहुंचते हैं। आप गुरु कर लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप परमात्मा को पा जाते हैं। लेकिन जब आप गुरु कर लेते हैं, यानी जब सूर्य की ओर मुख कर लेते हैं, तो इस बात की संभावनाएं हैं कि आप सूर्य को पा जाएंगे। जब आप गुरु नहीं करते हैं, गुरु के अनुशासनों में नहीं आते हैं, शिष्य नहीं बनते हैं, तो आप सूर्य की तरफ पीठ किए हुए जीवन में कभी भी सूर्य को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। यही अंतर है शिष्यों में और निगुरों में। जो निगुरा है वो गाली होता था पहले। हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म में निगुरा को गाली बोलते हैं। जिसका गुरु नहीं है वो निगुरा है, वो गाली है। उसका मुख सूर्य की ओर नहीं है, वो गुरुमुखी नहीं है। जब आप सूर्य की ओर मुख करते हैं तो संभावनाएं हैं कि आज न कल आप सूर्य को प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप चलेंगे तो सूर्य की ओर ही उन्मुख होंगे। आपके हर कदम सूर्य की ओर ही ले जाएगा। लेकिन यदि आप निगुरे हैं, आप मनमुखी हैं, आप सूर्य की ओर पीठ किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप कितना भी चलेंगे सूर्य से दूर ही जाएंगे। कितना भी दूर लें आप सूर्य से दूर ही जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? तो शिष्य का मतलब, शिष्य क्यों हो आदमी? अगर आपके भीतर ये खोज है, अगर आप अपने अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह करते हैं, आप अर्जुन हैं, तो आपको कृष्ण मिलेगा। अगर आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि मैं क्यों हूं, मैं क्यों इतना दुखों को झेल रहा हूं, क्या कारण है इतने दुखों का, क्या मैं दुखों से पार जा सकता हूं, क्या मैं जन्म मरण से दूर जा सकता हूं, क्या मैं इस आवागमन से दूर हो सकता हूं, क्या मुझे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, क्या इस जीवन के अतिरिक्त कोई दैवीय सत्ता भी है, कोई अध्यात्म है, कोई ईश्वर है? अगर अध्यात्म जानना चाहते, ईश्वर जानना चाहते हो, तो गुरु ही मार्ग है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। स्वयं भगवान कह रहे हैं। गुरु, गुरु एक सीढ़ी है जिस पर चढ़ के आप ऊपर चढ़ जाते हो। आप गुरु के शरीर पे पांव रख करके, कंधे पे पांव रख करके परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। गुरु आपके लिए बिछ जाता है। लेकिन गुरु को सीढ़ी बनाने से पहले आपको गुरु के अनुशासनों को में ढलना होता है। गुरु के अनुशासनों का पालन करना पड़ता है। अगर गुरु के अनुशासन को भी आप पालन नहीं करते, तो शिष्य बनने का ढोंग है सिर्फ। केवल गुरु कर लेना, गुरु से नामदान पा लेना, गुरु से दीक्षा पा लेना शिष्य बनना नहीं होता है। शिष्य बनने का अर्थ होता है जो गुरु कहें वो करो, जो अनुशासन बताएं उस अनुशासन को फॉलो करो। जब उस अनुशासन को फॉलो करते हो तो आप शिष्य होते हो। और सबसे आखिरी बात, कि गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु तत्व तो आपके भीतर में भी है, मेरे भीतर भी है। गुरु मतलब क्या? गुरु मतलब आज्ञा चक्र। उसको गुरु चक्र कहते हैं। गुरु मतलब आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र आपके भीतर भी है, मेरे भीतर भी है। नाम देखो, आज्ञा। आज्ञा मतलब आदेश। सिखिज्म में इसको हुक्म कहा जाता है। हुक्म और हुक्मी। अगर आपने गुरु ग्रंथ पढ़ा होगा तो आपको हुक्म और हुक्मी का अर्थ मालूम होगा। कौन है हुक्म और हुक्मी? आज्ञा चक्र ही गुरु है आपका। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए हमें ऐसे कैटलिस्ट की जरूरत पड़ता है जिसका आज्ञा खुद जगा हुआ हो।
और अगर आपके सामने जो व्यक्ति गुरु रूप में बैठा है, यदि उसका आज्ञा जगा हुआ है, तो उस जले दिए से आपका दिया जल जाता है। अगर सामने बैठा गुरु रूप में बैठा व्यक्ति जिसका आज्ञा चक्र नहीं जगा है, तो गुरु नहीं है, वो पाखंडी है। और सामने वाले का यदि आज्ञा चक्र जगा है, तो आपका भी आज्ञा चक्र जगा देगा, दिया से दिया जल जाता है। और इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। जब आपके भीतर आज्ञा का दिया जल जाता है, जब आपके भ्रूमध्य में एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो जाती है, तो गुरु आपके भीतर उतर आता है। या यूं कहो कि आपका गुरु तत्व जागृत हो जाता है, आपके अंदर का गुरुत्व रिवील्ड हो जाता है। तो गुरु कोई शरीर नहीं है, ये चक्र है। किसी का जगह है, उसको हम गुरु मानने लगते हैं, बोलने लगते हैं, वो बोली का गुरु है। असली गुरु तो आपके भीतर में है, वो आज्ञा चक्र के रूप में आपके भीतर में है। उसी को तो जगाना है। उसी को जगाने का अनुशासन जिस व्यक्ति को आपने गुरु मान लिया है, वो बताते हैं। तो सबसे पहली बात कि यदि आपके जीवन में जीवन से संबंधित प्रश्न है, देखो दो तरीके से जिंदगी, जिंदगी तो कीड़े मकोड़े भी जी लेते हैं, हाथी घोड़े बिल्ली कुत्ते सब जी लेते हैं जिंदगी। खाना पीना सोना सेक्स करना, ये तो सब कुछ सारे जीव करते हैं। मनुष्य इसमें क्या इतर है, क्या अलग है? मनुष्य में आध्यात्मिक बनने की क्षमता है। मनुष्य अपने आप को पूर्ण करके मुक्त हो सकता है। और यदि मुक्ति की अभिलाषा है, तो मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। मूर्ति में से भगवान निकल करके नहीं आ जाएंगे, बोलेंगे अच्छा मैं तुम्हारा हेल्प करता हूं। तुम्हारा किताब तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं देगा। उसको करने के लिए जीवित गुरु चाहिए, और वो गुरु जिसका खुद का आज्ञा चक्र जगा हो। जब वो गुरु आपको उपदेश दे, आपको अनुशासन दे, तो उस अनुशासन को पालन करना चाहिए। आपके क्यों और कैसे का उत्तर मिल गया होगा। ठीक है। जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। और कोई प्रश्न? हम समझते हैं कि आप सभी के प्रश्न पूरे हो गए, किसी का प्रश्न नहीं आ रहा। अरे अर्जुन साहब का प्रश्न है। हाँ, अर्जुन साहब प्रश्न पूछें। गुरुजी, क्या हम गायत्री मंत्र का मानसिक जप काम करते हुए निरंतर कर सकते हैं? कोई भी जप आप काम करते हुए कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसको आप काउंटिंग में नहीं डालें कि मैंने ये इतने इतने जप किए। डोंट काउंट इट। जैसे मान लो आपने कल्पना किया हो कि मैं रोज 12 माला गायत्री का करूंगा, तो यदि आप चलते फिरते उठते बैठते गायत्री मंत्र कर रहे हो, तो उसको काउंट मत करो। काउंट तो वही होगा जब आप आसीनी में बैठ करके हाथ में माला लेकर के मां गायत्री को ध्यान करते हुए या सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र करते हैं। काउंटिंग तो उसी का होगा। बाकी ये अच्छी बात है कि आप सांस के साथ गायत्री को जोड़ लें। आप कपड़े पहने, स्नान करें, बाजार जाएं, हर वक्त आपके अंदर अजपा गायत्री चलता रही, तो अच्छी बात है। पर इसको मंत्र जाप नहीं बोलेंगे, ये मंत्र जप नहीं है। कभी कभी किसी का अजपा हो जाता है, उनको प्रयत्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, उनका अपने आप संकीर्तन चलता रहता है। वो प्रयत्न भी नहीं करते मंत्र का, और मंत्र अपने आप गूंजता रहता है उनके भीतर। तो उनको रोक थोड़ी देना चाहिए। बिल्कुल चलते रहे, 24 घंटे चले, अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। 24 घंटे चलने चाहिए आपके मंत्र, ये तो अच्छी, लेकिन उसको काउंटिंग, उसको अनुष्ठान मत कहो।
काउंटिंग तो उसी की मानी जाएगी जब आप आसनी में एक स्थान पर बैठ करके और उस रूप के साथ, स्वरूप के साथ और पूर्ण समर्पण के साथ वही एक मल्टी वर्क नहीं कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, और वो है माला। और उस माला ही गणित में, तंत्र में काउंटिंग होता है, सिस्टम में वही काउंटिंग होता है। ठीक है अर्जुन, समझ में आ गया? गुरुजी, हाँ पूछें। आपने आपने जैसे अभी काउंटिंग की बात बताई, तो हम्म। जैसे हम माला फेरते हैं अपना, कई बार मैंने देखा है कि भी मन में जैसे एक बार हमने जाप किया पर उधर माला में या तो दो चले गए या एक चला गया, तो क्या वो फिर काउंटिंग में उल्टा पुल्टा जो हो जाता है वो खराबी करता है क्या, कैसे है फिर वो? नहीं, खराबी नहीं करता है, खराबी कोई कोई खराबी नहीं करता, ये सब मन से बात निकाली। हाँ ठीक है, वो पूर्ण नहीं हो पाया मान लीजिए, तो कुछ एक्स्ट्रा कर लिया कीजिए। आपको यदि लगता है कि मेरे से शायद कोई मिस्टेक हो गया है, तो हाँ जी। एक्स्ट्रा कर लीजिए हाँ जी, आप। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करता हूँ मैं फिर। हाँ हाँ हाँ, वो कवर हो जाता है, उससे कोई नुकसान नहीं है, वो कोई नुकसान नहीं है। देखो, ठीक है। जब काउंटिंग होती है, मैं आपको काउंटिंग की बात बताता हूँ। जैसे हम लोग तंत्र में 1.25 लाख मंत्र या फिर 10 लाख मंत्र या 5 लाख मंत्र की जब हम लोग काउंटिंग करते हैं, तो याद रखना, कभी भी 108 नहीं गिनते, तब 100 गिनते। एक माला में 100 गिनते, 8 अतिरिक्त होता है तब जब काउंटिंग करते हैं। मान लो बड़ा काउंटिंग में, हम छोटे काउंटिंग में नहीं कह रहे हैं, जब हम लोग बड़ा काउंटिंग करते हैं, लाख, 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000, ऐसी काउंटिंग, मंत्र की काउंटिंग में करते हैं, तो वो 8 नहीं गिनी जाती है, केवल 100 100 के जो एक फिगर ले लिया जाता है ना, वैसा जो कि इजिली मल्टीप्लाई कर सके। अब जैसे 100 करेंगे, 10 माला करेंगे, तो अपने आप से 1000 हो जाएगा। तो आपको फिर 8 का गुणा भाग नहीं करना है, वो 10 माला किए, 100 का 1000 हो गया। तो वो जो 8 एक्स्ट्रा नाम लिया आपने, एक्स्ट्रा मंत्र किया, वो कहीं कुछ गलती हो गई, कुछ चूक हो गई, कुछ मंत्र में अच्छा उच्चारण नहीं हुआ, वो मान लिया जाता है। तो जब भी आप अनुष्ठान में काउंटिंग करते हैं, तो वो लास्ट वाला 8 गुणा नहीं करते। वो बोलते जरूर है लेकिन गुणा नहीं करते उसको। उसको मान लिया जाता है, कुछ गलती हो गई, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, वो सबका होता है, इसके लिए कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक। और कोई प्रश्न? तो हम मान के चलें कि सब लोग भक्ति के विषय में समझ गए हैं। कल से हम और थोड़ा गूढ़ विषय लेकर के फेज 2 के और गहराई में उतरेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार से मुझे उतने भाव से सुना। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नाम गुरुदेव। राम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। गुरुदेव बस एक एक प्रार्थना और है, आगे ये और बता दीजिएगा कि एक शिष्य का निर्माण होता कैसे है गुरु जी। अच्छा, वो अगले के सत्र में बता दूंगा। ठीक है। जी गुरु जी। प्रणाम। गुरुदेव।